सोचिए, आप एक ऐसी दुनिया में खड़े हैं जहाँ इंसान नहीं बल्कि 40 फीट लंबे और कई टन वजनी जीव राज करते थे। जंगलों में उनकी आवाज़ गूंजती थी, धरती उनके कदमों से कांपती थी और ऐसा लगता था कि कोई इन्हें हरा नहीं सकता। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि पूरी दुनिया के सबसे ताकतवर जीव अचानक गायब हो गए। न कोई युद्ध हुआ, न कोई दुश्मन आया, फिर भी करोड़ों साल तक राज करने वाले डायनासोर खत्म हो गए। आखिर ऐसा क्या हुआ था? क्या आसमान से मौत आई थी? क्या धरती ने खुद अपने राजाओं को निगल लिया था? आज हम जानेंगे डायनासोर के अंत की वो कहानी जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। डायनासोर लगभग 23 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर आए थे। धीरे धीरे उन्होंने पूरी धरती पर अपना कब्जा जमा लिया। कुछ डायनासोर इतने बड़े थे कि उनकी ऊंचाई 4 मंजिला इमारत के बराबर थी और कुछ जैसे टी-रेक्स अपने समय के सबसे खतरनाक शिकारी थे। अगर कोई उस समय धरती पर जाता तो शायद कुछ ही मिनट जिंदा रह पाता। लगभग 16 करोड़ साल तक डायनासोर का राज चलता रहा, यानी इंसानों के पूरे इतिहास से भी हजारों गुना ज़्यादा समय तक सब कुछ सामान्य चल रहा था। लेकिन फिर एक दिन मौत अंतरिक्ष से आई। करीब 6 करोड़ 60 लाख साल पहले अंतरिक्ष में एक विशाल चट्टान पृथ्वी की ओर बढ़ रही थी। किसी को पता नहीं था कि यह चट्टान जल्द ही धरती का इतिहास बदलने वाली है। वैज्ञानिक के अनुसार यह एस्टेरॉयड लगभग 10 से 15 किलोमीटर चौड़ा था। कल्पना कीजिए, अगर माउंट एवरेस्ट आसमान से गिर जाए तो जितनी तबाही होगी यह उससे भी कई ज़्यादा खतरनाक था। यह चट्टान लगभग 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की ओर बढ़ रही थी और फिर एक पल में सब कुछ बदल गया। एस्टेरॉयड आज के मेक्सिको क्षेत्र में आकर टकराया। टक्कर इतनी शक्तिशाली थी कि अरबों परमाणु बमों जितना ऊर्जा पैदा हुई। धरती जोर जोर से कांपने लगी। हजारों किलोमीटर दूर तक जंगल जलने लगे। विशाल सुनामी समुद्रों से उठी। कई जगहों पर लहरों की ऊंचाई सैकड़ों फीट तक पहुंच गई। लेकिन असली तबाही अभी शुरू हुई थी। सूरज गायब हो गया। टक्कर के बाद अरबों टन धूल और राख आसमान में फैल गई। धीरे धीरे पूरा आसमान काला पड़ने लगा। सूरज की रोशनी धरती तक पहुंचना बंद हो गई और दिन में भी रात जैसा अंधेरा छा गया। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह स्थिति महीनों नहीं बल्कि कई सालों तक बनी रही। अब सोचिए, अगर सूरज की रोशनी ही न मिले तो क्या होगा? पेड़ पौधे बढ़ना बंद हो जाएंगे और यही हुआ। पौधों के खत्म होने से सबसे पहले शाकाहारी डायनासोर पर असर पड़ा। उन्हें खाना मिलना बंद हो गया। हजारों और लाखों की संख्या में वे मरने लगे। अब मांसाहारी डायनासोरों की बारी थी, क्योंकि उनका शिकार ही खत्म हो रहा था। धीरे धीरे पूरी खाद्य श्रृंखला टूट गई और धरती के राजा भूख से मरने लगे। जब सूरज की रोशनी नहीं पहुंची तो पृथ्वी का तापमान तेजी से गिरने लगा। कई इलाकों में अत्यधिक ठंड पड़ने लगे। जो जीव छोटे थे, जो जमीन के नीचे छिप सकते थे या बहुत कम भोजन में जी सकते थे, उनके बचने की संभावना ज़्यादा थी। लेकिन विशाल डायनासोर के लिए हालत बेहद खराब थे। उन्हें रोज बहुत अधिक भोजन चाहिए था, जो अब उपलब्ध नहीं था। यहाँ कहानी में एक नया मोड़ आता है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि डायनासोर पहले से ही मुश्किल दौर से गुजर रहे थे। उस समय भारत के डेक्कन क्षेत्र में विशाल ज्वालामुखी फट रहे थे। इन ज्वालामुखी से लाखों साल तक ज्वाला निकलता रहा। वातावरण में जहरीली गैस फैलती रही। जलवायु बदल रही थी, यानी धरती पहले से बीमार थी और एस्टेरॉयड ने आखिरी वार कर दिया। अब सवाल आता है कि इंसानों ने यह सब कैसे जाना? आखिर कोई वहाँ मौजूद तो नहीं था। असल में वैज्ञानिकों को कई सबूत मिले। मैक्सिको में एक गड्ढा मिला जिसे चिक्सलप क्रेटर कहा जाता है। यह लगभग 180 किलोमीटर चौड़ा था। इसके अलावा दुनिया भर की चट्टानों में इरिडियम नामक तत्व की परत मिली। यह तत्व एस्टेरॉयड में ज़्यादा पाया जाता है और यह परत ठीक उसी समय की है जब डायनासोर खत्म हुए थे। यही वजह है कि एस्टेरॉयड थ्योरी को सबसे मजबूत माना जाता है। लेकिन एक रहस्य अभी बाकी है। अगर तबाही इतनी बड़ी थी तो कुछ जीव कैसे बच गए? मगरमच्छ बचे, कछुए बचे, छोटे स्तनधारी जीव बचे। आखिर क्यों? क्योंकि ये जीव कम भोजन में जीवित रह सकते थे। कुछ जमीनों के नीचे छुप गए, कुछ पानी में रह गए और इसी वजह से वे उस विनाशकारी दौर से बच गए। यह सुनकर शायद आपको यकीन न हो, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि डायनासोर पूरी तरह खत्म नहीं हुए। आज के पक्षी वास्तव में डायनासोरों के वंशज है। जी हाँ, जब आप किसी कबूतर, मुर्गे या चिड़िया को देख रहे होते तो एक तरह से आप डायनासोर के दूर के रिश्तेदार को देख रहे होते। यानी डायनासोरों की कहानी आज भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। जरा कल्पना कीजिए, अगर एस्टेरॉयड पृथ्वी से न टकराया होता तो शायद डायनासोर आज भी इसी धरती पर राज कर रहे होते। शायद इंसानों को विकसित होने का मौका भी नहीं मिलता। हो सकता है कि आज हमारी जगह कोई और बुद्धिमान प्रजाति होती। यानी जिस घटना ने डायनासोरों का अंत किया, उसी ने इंसानों के भविष्य की शुरुआत की।
तो दोस्तों, करोड़ों साल तक धरती पर राज करने वाले डायनासोर किसी दुश्मन से नहीं हारे। वे प्रकृति की सबसे बड़ी आपदा का शिकार बने। एक एस्टेरॉयड, अंधेरा, ठंड, भूख और बदलती जलवायु ने मिलकर पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली जीवों को इतिहास बना दिया। लेकिन उनका अंत हमें एक बात जरूर सिखाता है, प्रकृति के सामने कोई भी हमेशा के लिए अजय नहीं होता। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और कमेंट करके बताइए, अगर आज डायनासोर पृथ्वी में होते तो क्या हम यहाँ राज कर पाते।